हिंदू राष्ट्र का संकल्प, इसी को लेकर के यज्ञ हो रहा है। जिसके अंदर सनातन का खून होगा वो दिल खोल कर ये बात को सपोर्ट करेगा, बोलेगा और वो करवा करके रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी वो नहीं बोलेगा तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद बागेश्वर धाम अब केवल भक्ति का केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि ये एक नया राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी बन रहा है। और कथावाचक अब सिर्फ धर्मगुरु नहीं बल्कि हिंदू वोट बैंक को साधने, लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का नया माध्यम बन गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे धार्मिक मंचों से नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मिशन का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये सबसे बड़ी पड़ताल। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दास की खबर। 2024 के बाद भारतीय राजनीति में हिंदुत्व एक केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का हटाया जाना हो, हर फैसले में हिंदू अस्मिता को उभारा गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचकों से क्यों जुड़ रहे हैं? क्या ये धार्मिक जागरूकता का अभियान है या फिर सियासत की नई दिशा? नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। बागेश्वर धाम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ सालों से अचानक चर्चा में आए। भक्ति, चमत्कार और सनातनी परंपराओं के मिश्रण से उनके पास भक्तों की बड़ी फौज तैयार हो गई, जिन्हें वे खुद भी पागल कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक उभार है या इसके पीछे कोई और योजना है? बागेश्वर धाम की कथा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने मंच से हिंदू राष्ट्र और सनातन संस्कृति की बात करते हैं। उनकी शैली धार्मिक उपदेशों से ज्यादा एक आंदोलनकारी नेता के जैसी लगती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बागेश्वर धाम का ये दौरा सिर्फ आध्यात्मिकता से प्रेरित था या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी है? मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश न विदेश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अगर हम मोदी सरकार की नीतियों को देखें तो धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों को काफी अहमियत दी जाती है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, फिर महाकाल लोक परियोजना और अब बागेश्वर धाम में 200 करोड़ रुपए के कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। ये सब सिर्फ एक सहयोग नहीं हो सकता। तो क्या भाजपा धर्मगुरुओं को राजनीतिक संदेश बना रही? क्या कथावाचकों को हिंदू जनता को एकजुट करने का जरिया बनाया जा रहा है? क्या बागेश्वर धाम की लोकप्रियता और हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रधानमंत्री मोदी भी जायज मान रहे हैं? बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में है, जहां पिछले साल भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीता है। इसके साथ ही कई और प्रदेशों में भी भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो जितने कामयाब होते हैं उतने ही ज्यादा आगे कामयाब बने रहने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें राज्यों में मजबूत पकड़ बनाए रखनी होगी, तो हिंदुत्व को सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, उसे समाज के हर स्तर पर फैलाना होगा। यही वजह है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव और इसी तरीके की विचारधारा के दूसरे संतों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। ये केवल धार्मिक उभार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनरुत्थान है।
विपक्षी दल भाजपा और प्रधानमंत्री की इस रणनीति के सामने असहज नजर आती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की हिंदुत्व की लहर की काट वे नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी संसद में शिव की तस्वीर लेकर आते हैं और खुद को सच्चा हिंदू बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी जनता उस नजरिए से उन्हें नहीं देखती जिस हिंदुत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाता है। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य। आप बस ये बता दीजिए। माननीय यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। तो सवाल अब ये भी है कि क्या बागेश्वर धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर हिंदुत्व की राजनीति का नया किंग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना एक संयोग था या फिर सोची समझी रणनीति? और अगर कथावाचकों के पंडाल में जितनी भीड़ जुटने लगी है तो इसका राजनीति से अछूता रहना कैसे संभव हो सकता है? हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदुत्व का नैरेटिव अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कथा मंचों, संतों और धार्मिक आयोजनों तक फैल चुका है, जिसके सामने विपक्ष फिलहाल लाचार ही दिखाई दे रहा है। वो मंच पर जाए तो भी दिक्कत और वो मंच पर नहीं जाए तो भी परेशान। हालांकि ये बहस यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये अभी शुरुआत ही है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग रहना चाहिए या फिर ये दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे? आप हमें अपने विचार जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर कमेंट करें और जुड़े रहे 4th Eye न्यूज़ के साथ, जहां खबरों का विश्लेषण सतह से गहराई तक किया जाता है। चूँकि 26 फरवरी को शिवरात्रि भी है, तो आपके लिए शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी एक अलग वीडियो में दी जा रही है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रभु जी मुझको